नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी जी और गांधी युग के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे कि भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सीख लेता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्ज़ाम में, वो सभी पढ़ाने वाला हूं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित एक आदर्श वाक्य सुनाता हूं। तो गांधी जी लिखते हैं, यदि व्यक्ति सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल उसे शिक्षा दे सकती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपसे आपके जीवन में कोई गलती या भूल हो जाए तो उससे पछतावा नहीं करना है, उस गलती से हमेशा सीखने की कोशिश करनी है। जब आप इस आदत को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन और निखरता चला जाएगा। तो बस आपका यही मोटिव होना चाहिए कि जीवन में ग्रो करना है और निखरना है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी की जयंती को। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी की जयंती जो कि 2 अक्टूबर को होती है। तो फ्रेंड्स, इस दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई फिशर। तो लुई फिशर फ्रेंड्स द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी को किस वर्ष टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में। तो 1930 में फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी को टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने फ्रेंड्स सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, सन 1930 में। तो सन 1930 में फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद से फ्रेंड्स दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1930 में। तो सन 1930 में ही महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो ये आपको याद रखना है कि कुटीर उद्योग यानी कि जो हमारे देश के उद्योग हैं, जो लोग हाथों से काम करते थे, उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा का ये उदाहरण है फ्रेंड्स दांडी यात्रा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि सत्य और अहिंसा। तो महात्मा गांधी जी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग के। तो फ्रेंड्स, हमने कई सारी पिक्चर्स में देखा है कि महात्मा गांधी जी चरखा चला रहे हैं, तो वो स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन करते थे। तो इसीलिए गांधी जी के सच्चे समर्थक थे वो कुटीर उद्योग के, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज उनकी मांग थी, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के
तो असहयोग आंदोलन जब विफल हुआ तो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी क्यों बनाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद। तो क्योंकि असहयोग आंदोलन विफल हो गया था तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने फिर स्वराज पार्टी बनाई थी, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू ने। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में और किसने नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी ने। अगला प्रश्न है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता ने। तो नरसिंह मेहता द्वारा रचित एक गीत था फ्रेंड्स वैष्णव जन तो गांधी जी को वो बहुत ज़्यादा प्रिय था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। ये तीनों ही फ्रेंड्स समाचार पत्र हैं जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि सन 1915 में किसने दी थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार ने। तो ब्रिटिश सरकार ने फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को भारत के 2 महान स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती होती है। एक तो हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। तो ये कथन फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने। तो इन्होंने ये वचन कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवत गीता को। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी भगवत गीता को अपनी माता के रूप में मानते थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द होली फैमिली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय का विचार किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। तो अंत्योदय का विचार भी महात्मा गांधी जी ने दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडसर चर्चिल ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये वीकली पत्रिका थी यंग इंडिया, ये आपको याद रखना है, और ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में किसके विरोध में किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में।
तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था। रविवार 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तीनों बातें सही हैं सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह ये दोनों ही फ्रेंड्स चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग को। तो मार्टिन लूथर किंग को फ्रेंड्स अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स कई बार ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कितनी बार गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इन्होंने सिर्फ एक ही बार लिया है, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में सन 1931 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जीसी गोखले फ्रेंड्स राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी जी के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को। तो फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता सन 1931 किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडसर चर्चिल ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्प प्रस्ताव को। तो पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी द्वारा किसे कहा गया है? क्रिस्प प्रस्ताव को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजघाट। तो जो गांधी जी की समाधि स्थल है उसे हम राजघाट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करो या मरो का नारा जो कि 8 अगस्त 1942 को दिया गया था, इसका संबंध किस आंदोलन से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी डैश के समर्थक थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म नियंत्रण। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन सन 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला प्रश्न, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी कि रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किनसे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी से। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के पहले सर्वप्रथम महात्मा कब जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान सन 1917 में। अगला क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्यारेलाल। तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को किसने आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकें, इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि आप इस कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, ये कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी का। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूस। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन.जी. रंगा ने। तो एन.जी. रंगा ने फ्रेंड्स महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सन 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.पी. वाडिया ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिनकठिया प्रथा से। तो फ्रेंड्स, ये जो चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, ये तिनकठिया प्रथा से संबंधित था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद संघर्ष। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदौली में। तो बारदौली में थे फ्रेंड्स जब चौरी चौरा घटना हुई थी भारत में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, इस कथन का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी के दांडी यात्रा से। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला को। तो अफ्रीकी गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर किंग को। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमद राजचंद्र जी को। तो फ्रेंड्स, जो श्रीमद रामचंद्र भी कहते हैं, कई राजचंद्र भी कई जगह लिखा होता है, तो ये इनके आध्यात्मिक गुरु हैं गांधी जी के, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948 को। तो फ्रेंड्स, इस तिथि को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस मार्टन। तो थॉमस मार्टन फ्रेंड्स गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर मार्टियर्सबर्ग से। तो ये आपको याद रखना है। पीटर मार्टियर्सबर्ग फ्रेंड्स एक दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन है जहाँ से महात्मा गांधी जी को बाहर फेंका गया था, ये आपको याद रखना है, ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस फिशर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारो आनंद ने। तो पारो आनंद ने फ्रेंड्स बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक स्वतंत्रता का। तो गांधी जी के लिए फ्रेंड्स खादी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 में। तो सन 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी अर्धवार्ष की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो चौरी चौरा फ्रेंड्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव देश जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू जी ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। तो फिनिक्स फर्म की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजा गोपालाचारी। तो सी राजा गोपालाचारी फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। तो गांधी जी फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड फ्रेंड्स जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उस समय वो वायसराय थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1923 में। ये आपको याद रखनी है डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहिंसा और सत्य का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेव देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु या फिर मोनिया। तो बचपन का नाम था गांधी जी का मनु या फिर मोनिया, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवासी दिवस के रूप में। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने कब केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1922 में। तो सन 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 मार्च सन 1930 को। तो 12 मार्च सन 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएन में। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोरबंदर में। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1917 में। तो सन 1917 में फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के अनशन कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर सन 1904 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको महात्मा गांधी जी और गांधी युग के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।